स्वागत है मित्रों हमारे चैनल दलित चेतना और दलित महिला कहानीकार में। पुस्तक की लेखिका हैं डॉक्टर सरोजनी वेडंगी। चलिए पुस्तक का आनंद लेते हैं। मंदिर का लाभ कहानी अंधविश्वास को दर्शाती है। सीलिया, मेरा समाज मुझे जवाब देना है। झरोके कहानी के शीर्षक से ही ज्ञात होता है कि लेखिका ने अपने अतीत को स्मृतियों के झरोके में से देखा है। दलित बच्चों पर ऐसे संस्कार किए जाते हैं कि हम अछूत हैं, नीच जाति के हैं, परंतु इस कहानी में यह वहम टूटता हुआ नजर आता है। दलित लोग अपनी नई पीढ़ी के मन में बचपन से यह भावना भर देते हैं। इस प्रकार की हीन ग्रंथि बन जाने के बाद बच्चों का व्यक्तित्व विकसित नहीं हो पाता। बच्चे सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी उनमें पूर्ण आत्मविश्वास नहीं होता है। दलित लोगों को सोचना चाहिए कि हम दूसरों को दोष देने से पहले अपनी गलती देखें, और सिर्फ अपनी गलती देखते रहने पर हमें दूसरों का दुर्व्यवहार नजर नहीं आता है। उनकी सिर्फ अच्छाई नजर आती है, और ऐसा नहीं होता है तो अपनी ही गलती मानकर चुप रहना चाहिए। झरोके, मेरा बचपन इत्यादि कहानियों का स्वर जातिवाद और स्त्रीवादी विचार विमर्श का है। इनका तीसरा कहानी संग्रह संघर्ष 2006 में प्रकाशित हुआ। इसकी कहानियां दलितों के संघर्ष से भरी हुई है। इन कहानियों में बदले की भावना भी है। कहानी संघर्ष का शंकर और बदला एक ऐसी कहानी है, इसमें समाज में व्याप्त जाति भेद, वर्ण भेद और सामाजिक असमानता आदि का चित्रण है। साथ ही जनता बीच व्याप्त छुआछूत, भेदभाव आदि बातों पर भी कठोर व्यंग किया गया है। शोषित पीड़ित जनता शोषकों से बदला लेने के लिए कैसे संघर्ष करते हैं, इसका चित्रण भी इसमें प्रस्तुत किया गया है। बदला का कल्लू सवर्णों के व्यवहार का बदला मार पिटाई से लेता है। जन्मदिन कहानी में शोषित दलित समाज का चित्रण है। साथ ही अन्य सवर्ण जनता के बीच व्याप्त छुआछूत, जाति भेद का चित्रण भी है। पूरे देश में हर शहर, हर गांव, हर गली में सफाई कामगार समुदाय के लोग रहते हैं। वे दलित हैं और पुराने जमाने से ही उन दलितों को इस कार्य के लिए तय किया गया है, और ये लोग आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी सफाई पेशे से जुड़े हैं। उन दलित पिछड़े समुदाय तक अंबेडकरवादी विचारधारा का संदेश पहुंचाना और उनमें जागरूकता, प्रगति और परिवर्तन लाना लेखिका का उद्देश्य है। जन्मदिन कहानी में अंबेडकरवादी विचारधारा का विस्तार है। दलित और श्रमिक वर्ग की उपेक्षा के प्रश्न और नारी का विद्रोह स्वाति बूंद और खारे मोती जैसे काव्य संग्रह से मुखरित हुए हैं, और यह काव्य संग्रह उनका पहला काव्य संग्रह है जो सन 1993 में प्रकाशित हुआ। यह दलित स्त्री लेखन में पहला काव्य संग्रह है। इस संग्रह में 61 कहानियां, कविताएं संग्रहित है। इस काव्य संग्रह की कुछ कविताएं जैसे धर्म विद्रोहिणी, उम्मीद, दस्तक, कड़वी बात, जरिया, पहचान, अपनी राह इत्यादि में स्त्री प्रतिशोध दिखाई देता है।